हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका माइंड एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में हम डिटेल से बात करने वाले हैं एमईएस यानी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में 1070 पोस्ट के लिए दोस्तों एसएससी फेज 11 में जो वैकेंसी आई थी उसके बारे में। जी हाँ साथियों, आप सभी को बेसब्री से इंतजार होगा कि कब तक एसएससी है वो आपकी है वो डॉक्यूमेंट के लिए आपको बुलाएगी, कब तक आपका ट्रेड कंडक्ट करवाने वाली है, और जिन साथियों का रिजेक्शन लिस्ट में नाम था और जिन्होंने डॉक्यूमेंट एसएससी को मेल किए हैं उनका रिजल्ट आपका कब तक एमईएस जारी करने वाला है। और साथ में दोस्तों क्या आपका ट्रेड या स्किल टेस्ट या दोस्तों बात करें डॉक्यूमेंट एक ही साथ कंडक्ट करवाए जाएंगे, क्या एसएससी करवाने वाला है या एमईएस करवाएगा, और दोस्तों जो आपका ट्रेड होगा उस ट्रेड में दोस्तों है वो कौन कौन से व्हीकल एलएमवी में, कौन कौन से व्हीकल एचओवी में मिल सकते हैं, और साथ में कौन कौन से आपको ऑप्टिकल्स मिल सकते हैं, उसके बारे में जानकारी देखने वाले हैं। और दोस्तों एक सवाल अभ्यर्थियों के मन में अभी भी है, क्या वो बच्चे अभी भी बाहर हो सकते हैं जिनका शिफ्टेड लिस्ट में नाम है? क्या कोई बच्चा अभी भी एक्सपीरियंस की वजह से है वो डॉक्यूमेंट में बाहर हो सकता है? और क्या आपकी जो कट ऑफ अभी रही है उसमें कितना उछाल है वो साथियों आपको देखने को मिल सकता है? क्या मैन्युअली या दोस्तों आपकी कहें तो क्या जो आपके पास एक्सपीरियंस है उसका वेरिफिकेशन है वो क्या एमईएस मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस आपका करवा सकती है? इसी तरह के दोस्तों कई सवाल आपके मन में होंगे। समय भर्ती को बहुत लंबा बीत चुका है, तो अभी जो समय है कब तक आपके जो ट्रेड टेस्ट और आपके डॉक्यूमेंट है वो एमईएस कंडक्ट करवाने वाला है, कब तक इसकी डेट है वो जारी कर दी जाएगी। कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक जानकारी के साथ इस वीडियो में हम आपकी है एक एक डाउट क्लियर करने वाले हैं। वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आगे की सभी जो लेटेस्ट अपडेट हो वो आप तक सबसे पहले है वो पहुंच सके। चलिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। आपको पता होगा साथियों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की भी वैकेंसी के लिए नई डेट आ चुकी है, यानी अगर आप एलिजिबल हैं तो उसके लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों उसके एज क्राइटेरिया थोड़ा ज्यादा रहता है, तो यहाँ बात करें तो अगर आप दिल्ली पुलिस ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं या आईटीबीपी या बीआरओ ड्राइवर 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आप हमारे यहाँ व्हाट्सएप स्पेशल ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है, इन कॉन्टेक्ट नंबर को सेव करना है और आपको हमें मैसेज करना अपना नाम, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आईटीबीपी कर रहे हैं, बीआरओ की कर रहे हैं या अदर कोई भी ड्राइविंग आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो आपको लिख के भेज देना है। हम आपका नंबर सेव करेंगे और दोस्तों सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी, सारा स्टडी मटेरियल है वो आप तक सीधे व्हाट्सएप पर है वो पहुंचने वाला है। तो चले आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं, ये एसएससी की वेबसाइट है। रेगुलर अपडेट दोस्तों यहाँ आपको देखने को मिल रही है, रेगुलर अपडेट देखने को मिल रही है। रेगुलर अपडेट इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि डायरेक्टली जितनी भी वैकेंसी है, चाहे वो दोस्तों फेज 11 की हो, चाहे दोस्तों फेज 12 की हो, दोस्तों डायरेक्टली है जो आपके नए एसएससी के चेयरमैन है। आपने ये भी जरूर सुना होगा, जो नए एसएससी के दोस्तों जो चेयरमैन अभी बने हैं, कब बने हैं उसके बाद का मैं उनका काम भी आपको बताने वाला हूँ। एसएससी के जो चेयरमैन बने हैं शायद 31 अक्टूबर को है। यस दोस्तों, अक्टूबर, लास्ट अक्टूबर के अंदर है उनका दोस्तों है, उन्हें पदभार संभाला है लास्ट अक्टूबर के अंदर। और दोस्तों उसके बाद क्या क्या बदलाव एसएससी के दौरान आपको देखने को मिले, दोस्तों जो कैलेंडर है वो काफी समय से अटका हुआ था, झटके से विथ इन एक मंथ में, और उसमें कितनी 2026 तक की वैकेंसी के लिए है वो सारी चीजें हैं वो झटके के अंदर है वो जारी कर दी गई। यानी उसमें आपकी एग्जाम का जो मंथ है वो भी जारी किया गया, और हर जो भर्ती है वो सिस्टमेटिक तरीके से 20-22 दिन का उनमें फॉर्म बनने का समय भी है वो जारी किया गया, और क्लियर कट मैसेज दिया गया कि जितने भी डिपार्टमेंट की जो फेज वाली वैकेंसी, जैसे फेज 10 की हो, फेज 11 की हो या फेज 12 की हो, उनको एक टाइमलाइन या टाइम पीरियड के अंदर है वो कंप्लीट करवाया जाए और दोस्तों उसको पूरा करवाया जाए। तो आने वाले समय में हर भर्ती के अंदर आपको है तेजी देखने को मिलेगी। देख सकते हैं तो जो फेज 12 के हैं उनके भी रिजल्ट बैक टू बैक आ रहे हैं, फेज आपके 11 वाले भी बैक टू बैक आ रहे हैं, सभी के हर लगभग हर दिन आपको है वो कोई ना कोई पोस्ट का रिजल्ट है या दोस्तों एक्सेप्टेड और जो आपकी है रिजेक्शन लिस्ट आपको देखने को मिल रही है। और ये जो हमारी पोस्ट है 1070 वाली, वो तो फेज 11 की सबसे जो बड़ी, जो फेज आपके 11 है उसकी सबसे बड़ी पोस्ट है, तो इसको तो कंप्लीट है वो बहुत जल्दी करवाया जाएगा। अब सबसे पहली बात ये आती है कि जब तक है जो बच्चे जिन्होंने डॉक्यूमेंट सेंड किए हैं एसएससी को, उनका जब तक दोस्तों रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक दोस्तों डेट आपको देखने को नहीं मिलने वाली है, ये श्योरिटी है।
तो दोस्तों उनका जो रिजल्ट है, जो अभी इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो आने वाले 1 से 2 वीक के अंदर है। वो एसएससी आपका है, वो दोस्तों है एसएससी है वो जारी आपका कर सकती है, यानी लगभग है वो 20 आपके दिसंबर के आसपास है, इससे पहले है वो आपका जारी है, वो एसएससी कर सकती है आपके जिन बच्चों ने है, जिनका डॉक्यूमेंट फिर से सेंड किए हैं उनका, और उसके बाद सारी प्रक्रिया आपकी शुरू होने वाली है। अब एक बड़ा और दोस्तों मेन सवाल ये भी आपके सामने आता है, क्या आपके डॉक्यूमेंट या दोस्तों है वो स्किल टेस्ट है वो एक ही साथ होने वाले हैं? तो दोस्तों अभी के अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है, अभी के अकॉर्डिंग दोस्तों जो जानकारी है, मैं पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ और एक बार फिर से आपको बता रहूंगा, क्योंकि कई लोग मुझे ये भी बोलेंगे कि नहीं नहीं ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होने वाला है, ऐसा होगा ही नहीं कि आपके डॉक्यूमेंट और आपके साथ में ट्रेड हो जाए। पर दोस्तों अभी 99% चांस यही है कि आपका यहाँ डॉक्यूमेंट डीवी और दोस्तों डीवी के साथ साथ आपका जो स्किल टेस्ट है या दोस्तों ट्रेड टेस्ट है, वो आपका एमईएस यानी दोस्तों मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस है, एक ही साथ कंडक्ट करवाने वाली है। अब बड़ा सवाल है ये कब तक आपका कंडक्ट करवाया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल होता है। तो दोस्तों एक्सपेक्टेड यही है कि अगर यहाँ एमईएस जो आपका एसएससी के चेयरमैन है उन्हें अगर ऑर्डर दिया है, अगर दोस्तों उनकी जितनी भी भर्तियां पेंडिंग है उनको दोस्तों है तेजी लाने के लिए कहा है, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसी महीने पूरी करवा ली जाएगी। तो यहाँ दोस्तों एक्सपेक्टेड जो है तो आपके है लगभग 15 जनवरी के बाद किसी भी समय 15 जनवरी 2025 के बाद किसी भी समय आपका ट्रायल शुरू हो सकता है। आपका ट्रेड टेस्ट के साथ साथ आपकी डॉक्यूमेंट की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो सकती है। तो ये नहीं कह रहा कि आप तैयारी कीजिए, पर उसके लिए पूरी तरह आप प्रिपेयर रहिए, क्योंकि आप में से ये भी पता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो दिल्ली पुलिस में बहुत लंबी तैयारी कर चुके हैं। तो उनको तो साथियों अभी जरूरत नहीं होने वाली है, क्योंकि वो अगर बहुत लंबी तैयारी करेंगे तो उसके बाद वो पहले भी लगभग 6-6 महीने तैयारी कर चुके हैं। परंतु जिन बच्चों ने है बिल्कुल कभी गाड़ी चला ही नहीं है या कभी ऑप्टिकल में गाड़ी नहीं चलाई है, तो उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं, यहाँ दोस्तों सबसे शानदार और सबसे जानदार तरीके से आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमने पिछले कोई भी जाए भर्ती हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, सीआईएसएफ हो, एसएसबी हो या कोई भी सीआरपीएफ हो, कोई भी वैकेंसी हो, उसमें शानदार तरीके से सिलेक्शन दिए हैं और शानदार हमने आपको है वो तैयारी भी करवाई है। और दोस्तों अभी भी है, चाहे वो एमईएस हो चाहे आईटीबीपी हो, उसकी शानदार तरीके से हम तैयारी करवा रहे हैं। तो अगर आप एमईएस की तैयारी हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं या आप आईटीबीपी की करना चाहते हैं, क्योंकि आप में से ऐसे भी कई सारे बच्चे होंगे जो दोस्तों एमईएस और आईटीबीपी की दोनों में आपकी हैं, एलिजिबल हैं, तो यहाँ दोस्तों दोनों की आपकी एक साथ तैयारी करना चाहते हैं, एक ही छत के नीचे तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा कंप्लीट ग्राउंड रेडी हो चुका है। ये हमारा कंप्लीट ग्राउंड है, इसी के अटैच हमारा हॉस्टल होने वाला है। तो इसमें फायदा आपको ये होगा कि जो बच्चे एमईएस के हैं और आईटीबीपी की रिटन एग्जाम 2023 वाले का इंतजार कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, उनकी अच्छी या ठीक-ठाक तैयारी है, तो वो अभी तैयारी कर सकते हैं दोनों वैकेंसीज के एक ही साथ। और वहाँ हमारा यहाँ सही फैसिलिटीज है और आराम से आप एग्जाम की तैयारी भी है वो कर पाएंगे शांत माहौल के अंदर। और दोस्तों इसी के जो पीछे है ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं, ये हमारा हॉस्टल है और दोस्तों इसी के पीछे आपको कंप्लीट ग्राउंड मिलने वाला है। किसी भी बैच संबंधी जानकारी के लिए इन कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं और एक शानदार तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। हमारा एड्रेस रहेगा NH52 भारतीय स्कूल के पास सीकर राजस्थान हमारा एड्रेस होने वाला है। पिछले 1 से 1.5 साल में 1000 प्लस आपके फाइनल ड्राइवर सिलेक्शन हमने दिए हैं। इसी के साथ एक फोटो में आपको पूरा ग्राउंड की ओर दिखा देता हूँ। ये कंप्लीट ग्राउंड रहने वाला है, चाहे आपका एलएमवी व्हीकल हो चाहे वो एचएमवी व्हीकल हो, ये सारी चीजें हैं वो दोस्तों सभी के जो सेपरेट ऑप्टिकल्स आपको मिलने वाले हैं, सभी के दोस्तों है वो शानदार तरीके से पूरे मेजरमेंट के साथ ऑप्टिकल मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक ही भर्ती के लिए यहाँ आए हैं, एक ही भर्ती की हम तैयारी एमईएस की तैयारी करवाने के लिए हमने ड्राइविंग इंस्टीट्यूट ओपन किया है, पिछले 2 साल से हम रन कर रहे हैं और आगे भी हमारे हजारों जो बच्चे हैं उनका सिलेक्शन देने का सपना है और वो हम निश्चित तौर पर पूरा करने वाले हैं। तो आप भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो सभी जो ऑप्टिकल मिलेंगे सभी व्हीकल आपको प्रॉपर तरीके से मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही व्हीकल है इसमें नंबर नहीं आएगा, ऐसी चीजें नहीं है, आपको प्रॉपर तरीके से व्हीकल मिलेंगे, सारी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से मिलने वाली है। तो कॉन्टैक्ट नंबर दोस्तों हमारे ये वाले हैं, इन पर आप संपर्क कर सकते हैं और हमसे जानकारी बैच वगैरह की ले सकते हैं। आगे दोस्तों बढ़ते हैं और आगे हम एक चीज के बारे में और बात कर लेते हैं कि अगर ट्रेड टेस्ट होगा तो दोस्तों ट्रेड टेस्ट किस लेवल का होने वाला है, क्योंकि डायरेक्टली एचएमवी की वैकेंसी है तो दोस्तों एचएमवी जो आपका व्हीकल होगा वो तो निश्चित तौर पर आपको देखने को मिलने वाला है, परंतु कई सारी वैकेंसी ऐसी देखने को मिलती है जैसे कि आपकी एएससी की वैकेंसी है, उसमें क्या होता है कि वैकेंसी एचएमवी की है तो सिर्फ वो आपको एचएमवी व्हीकल ही चलवाते हैं, यानी एचएमवी व्हीकल में अब की बार तो बहुत ज्यादा टाइट जो टफनेस नहीं थी। पर दोस्तों अगर मैं पिछली वैकेंसी की बात करूं तो उसमें 8 ऑप्टिकल भी था,
दोस्तों 2 एल भी उसमें थे। एल के अंदर ऐसा एल नहीं था, आपको है प्रॉपर तरीके से रिवर्स देना था और आपके 8 ऑप्टिकल में सिर्फ फॉरवर्ड देना था। उसमें दोस्तों रैंप भी था आपका, उसमें रैंप भी शामिल था और इसी के साथ एक लॉन्ग ड्राइव भी इसमें शामिल था। तो कई सारे ऑप्टिकल एक ही ऑप्टिकल के अंदर आपको मिलने की ज़्यादा उम्मीद है, जिस हिसाब से मैंने जो ऑलरेडी सेलेक्टेड ड्राइवर है, क्योंकि ड्राइवर इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता है क्योंकि उसको वो ऑलरेडी सेलेक्ट। अब मैं पूछूं जो दिल्ली पुलिस में ड्राइवर है वो कितनी इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे? वो सिर्फ अपनी जर्नी बता सकते हैं आपको कि हाँ मैंने इससे तैयारी की, ये चीजें होती है। पर दोस्तों वो ऐसा नहीं बताएंगे कि डिपार्टमेंट क्या करवाने वाला है, डिपार्टमेंट किस हिसाब से ट्रेड करवाएगा, वो तो डिपार्टमेंट एमईएस डिसाइड करने वाला है। बाकी दोस्तों ऐसा ऑप्टिकल मिलने और दोस्तों स्पेशली एचएमवी का ऑप्टिकल मिलने की ज्यादा उम्मीद है। पर आपको हम तैयारी है और आपको तैयारी करके भी जानिए, जहां से भी आप तैयारी कर रहे हैं, जैसी भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एलएमवी प्लस दोस्तों एचएमवी दोनों व्हीकलों की तैयारी के साथ उतरना है, ताकि दोस्तों कोई दिक्कत परेशानी ना हो। क्योंकि आप में से कई साथी ऐसे हैं जिनके पास अंतिम वैकेंसी होने वाली है और अंतिम भी नहीं है, तो साहब क्लियर कट बोलते हैं कि सर हमारी हिम्मत अब नहीं रही है, ना हमारे घर वालों की हिम्मत रही है, मेरी तो ये लास्ट वैकेंसी, अगर सिलेक्शन होगा तो होगा, नहीं तो हम किसी काम में जुड़ जाएंगे। तो आपके पास अगर ऐसी तैयारी, ऐसी वैकेंसी है, तो आप जी जान तरीके से, मैं नहीं बोला हमारे पास आके तैयारी कीजिए, पर आप तैयारी निश्चित तौर पर कीजिए। अगर तैयारी नहीं कर रखी है, पर अगर तैयारी ऑलरेडी कर रखी है, तो एक छोटा आप यहाँ तैयारी करके जा सकते हैं और फाइनल जब आपका ट्रेड टेस्ट शुरू हो जाए, तो उस समय 4-5 दिन की तैयारी और दोस्तों एक रिहर्सल के तौर पर आप करके जाएगा, निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब बात आती है कि आपका है, जब दोस्तों यहाँ जो ट्रेड होने वाला है और दोस्तों ट्रेड के साथ साथ है, वो दोस्तों आपको देखने को मिलेगी कट ऑफ फाइनल। अब दोस्तों कितने बच्चे, क्योंकि 4400 आपके 20 बच्चे ऑलरेडी है वो एक्सेप्टेड लिस्ट के अंदर है, प्लस दोस्तों कम से कम आप मान के लेके चलिए तो मेरे हिसाब से प्लस 500 बच्चे और इंक्लूड होने वाले हैं इसमें। तो मान लीजिए लगभग 5000 बच्चे हैं, वो होंगे कितनी पोस्ट के लिए, 1070 पोस्ट के लिए आपके लगभग 5000 बच्चे होने वाले। कट ऑफ का आइडिया कोई भी नहीं लगा सकता है, और जो लगाने वाले हैं उनसे पूछ लीजिएगा कि दिल्ली पुलिस में क्या हुआ, क्योंकि सारी डिपेंडेंसी आपकी ट्रेड पे डिपेंड करेगी। मैं साफ क्लियर कट बोल रहा हूँ कि सारी डिपेंडेंसी आपकी ट्रेड टेस्ट पे डिपेंड करने वाली। कोई नहीं बता सकता कि आपका सिलेक्शन हो होए तो दोस्तों 50 पे भी हो सकता है, सिलेक्शन ना हो तो 80 पे भी ना हो, क्योंकि वो सारी डिपेंड करेगी आपके ट्रेड के ऊपर। अब ट्रेड बहुत अच्छे, ऐसा तो नहीं होगा कि बिल्कुल दिल्ली पुलिस की तरह आगे पीछे करवा ले, ऐसा तो नहीं होगा, किसी भी हालत में नहीं होने वाला है। पर अगर ट्रेड होगा तो दोस्तों ट्रेड है 5000 स्टूडेंट को होने वाला है, तो दोस्तों आप मान के लेके चलिए कि इसमें से 200 प्लस स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 100 प्लस मार्क्स हैं, और वो कहीं ना कहीं, चाहे वो दिल्ली पुलिस में हो, चाहे वो सीआईएसएफ में हो, चाहे कहीं भी, वो ऑलरेडी जॉब लग चुके हैं और वो निश्चित तौर पर इसको स्किप भी करेंगे। और नहीं भी कर रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप कहीं सेलेक्ट हो चुके हैं, चाहे आप सीआरपीएफ में अभी रिजल्ट आने वाला उसमें होते हैं, एसएसबी में होते हैं, या पिछली कई वैकेंसी में हो चुके हैं, तो आप इसको स्किप करें। आपके जो छोटे भाई हैं, जो भी आपके हैं, वो उनको एक मौका है वो मिल सके। अब अगर मैं बात कर रहा हूं तो दोस्तों लगभग मेरे अकॉर्डिंग है वो लगभग यहाँ 3000 के आसपास है, वो आपको देखने को मिलने वाली है। 3000 से 3500 के आसपास आपको अटेंडेंस देखने को मिलेगी। तो उसके अकॉर्डिंग लगभग आपके 3 के आसपास बच्चे हैं, वो हर सीट के ऊपर हैं। और इसके अकॉर्डिंग कट ऑफ को देखें तो दोस्तों कट ऑफ है वो आपकी डिपेंड करेगी कि कितने बच्चे ट्रेड के अंदर क्वालिफाई हो रहे हैं। अगर बहुत अच्छे लेवल का ट्रेड हुआ तो 5 से 6 नंबर कट ऑफ बढ़ सकती है, और दोस्तों अगर मीडियम लेवल का हुआ तो 10 से 12 बढ़ सकती है। अगर बिल्कुल इजी लेवल का हुआ तो सब बच्चे तैयारी करके जाएंगे। ये आपको सबको पता है कि जिनका सिलेक्शन रुका हुआ है वो सब तैयारी करके जाएंगे, तो 20 से 30 नंबर भी बढ़ सकती हैं। ये डिपेंडेंसी रहेगी सिर्फ और सिर्फ साथियों आपके ट्रेड पर। कोई भी अभी ये बता नहीं सकता कि भाई कट ऑफ इतनी ही जाएगी। तो ये चीजों के लिए आपको अभी समय है, आप तैयारी कर सकते हैं, पर अभी इतना भी समय नहीं है कि पिछले जैसे कि 2 साल हो चुके हैं भर्ती को, तो वैसे ही भर्ती ऑन गोइंग होंगी। बहुत जल्दी भर्ती को कंडक्ट करवाया जाएगा और बहुत जल्दी भर्ती को पूरा करवाया जाएगा, और होने वाले समय के अंदर हम आपके लिए है वो एमईएस के कई सारे जो ड्राइवर हैं उनका इंटरव्यू हम लेके आने वाले हैं, जिसमें आपको सारी जानकारी वो देने वाले हैं। पर वो ये जानकारी नहीं दे पाएंगे कि कैसा ट्रेड होगा, पर वो अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर पाएंगे कि हाँ ये हमसे, हमारे से ऐसे वाह, ये जीरो प्रोफाइल है, ऐसी सैलरी मिलती है, ऐसी नौकरी है, सब कुछ वो बता पाएंगे। तो जल्द से जल्द हम आपके साथ और बाकी चीजों के साथ हाजिर होने वाले हैं, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले 10 दिन के अंदर जो बच्चे रिजेक्टेड लिस्ट में हैं उनके सभी के एक्सेप्टेड की लिस्ट आ जाएगी। इसी के साथ दोस्तों जो यूजर डिपार्टमेंट है एमईएस के द्वारा है वो भी आपके लिए है, वो यहाँ
डॉक्यूमेंट और दोस्तों ट्रेड टेस्ट के लिए भी डेट है वो जारी कर दी जाए। जैसे इन्फॉर्मेशन आती है सबसे पहले हम आपको सूचित करने वाले हैं। तो आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।